हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे वो है ह्यूमन ब्रेन। तो मैंने मेरे लास्ट वीडियो में बोला था कि ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला जो होता है दैट इज़ द फोरब्रेन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोजेंसेफालन, जिसके अंडर आएगा हमारा ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेरिब्रम एंड डायनसेफालन। सेकेंड पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड एज द मिड ब्रेन और मेसेंसेफालन, जिसके अंडर आएगा हमारा कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना एंड क्रूरा सेरिब्री। एंड थर्ड पार्ट जो है दैट इज़ द हाइंड ब्रेन और रोम्बेनसेफालन, जिसमें आएगा हमारा सेरिबेलम, पॉन्स वेरुली एंड मेडुला ओब्लांगाटा। तो ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगने पर इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम डिस्कस करेंगे वही तीनों पार्ट्स के बारे में ह्यूमन ब्रेन का। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ द फोर ब्रेन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोजेंसेफालन, जिसके अंडर आएगा हमारा ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेरिब्रम एंड डायनसेफालन। तो आज हम देखेंगे ऑल्फैक्टरी लोब्स के बारे में। तो ऑल्फैक्टरी लोब्स क्या होता है, हमारा जो प्रोजेंसेफालन और हमारा जो फोरब्रेन है उसका जो एंटीरियर मोस्ट पार्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड एज द एंटीरियर मोस्ट पार्ट में क्या होता है, 1 पेयर ऑफ ऑल्फैक्टरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं, जिनका शेप जो होता है वो क्लब शेप्ड होता है, छोटा होता है दिखने में। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम लिया है ह्यूमन ब्रेन का वेंट्रल व्यू। यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो क्लब शेप स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है दीज आर द ऑल्फैक्टरी लोब्स। तो ये ऑल्फैक्टरी लोब्स का नंबर क्या होता है, 2 होता है, और ये क्या होते हैं, फोरब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। ये दोनों लोब्स में क्या होते हैं, 2 पार्ट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इसका जो एंटीरियर मोस्ट पार्ट जो होता है वो एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा फुला हुआ होता है यहाँ पे। सो दिस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द ऑल्फैक्टरी बल्ब। इस डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं ये जो क्लब शेप स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, दिस आर द ऑल्फैक्टरी लोब्स, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। इसका जो एंटीरियर पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज द ऑल्फैक्टरी लोब, और यहाँ पे क्या होता है ऑल्फैक्टरी बल्ब, और यहाँ पे एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड एज द ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। तो ये ऑल्फैक्टरी बल्ब एंड ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट को लेके क्या होता है, हमारा जो ऑल्फैक्टरी लोब्स है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये दोनों लोब्स क्या होते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर के थ्रू ये कम्प्लीटली कवर होते हैं। यहाँ पे मैंने ये जो डायग्राम ड्रॉ किया है ये दोनों ये हैं, दिस आर द पार्ट्स ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर के थ्रू क्या होते हैं, ये पूरी तरह से ये फुल्ली कवर्ड होते हैं। ऑल्फैक्टरी लोब्स का क्लियर विजिबल हमें मिलेगा, विजिबल व्यू जो होता है वो हमेशा वेंट्रल व्यू में ही हम देख सकते हैं। हम अगर इसका डोर्सल व्यू लेंगे ब्रेन का तो हम ऑल्फैक्टरी लोब्स को क्लियरली नहीं देख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ वेंट्रल व्यू में क्या होगा, हम ऑल्फैक्टरी लोब को बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं। इसका रीज़न बस वही है कि डोर्सली क्या होता है, जो ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं वो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के थ्रू क्या होते हैं, ये फुल्ली कवर्ड होते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ वेंट्रल व्यू में ही दिखाई देते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, ऑल्फैक्टरी लोब से दोनों ऑल्फैक्टरी लोब्स में क्या होगा, एक एक सिंगल ऑल्फैक्टरी नर्व्स यहाँ से अराइज करेंगे, जो कि क्या करते हैं, हमारे सेंस ऑफ स्मेल को ये रेगुलेट करते हैं। मीन्स व्हाट, जो हमारा जो ऑल्फैक्टरी लोब्स है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, वो स्मेल का जो सेंस होता है उसको वो ऑब्जर्व करता है। सो दीज आर द सेंटर और दीज आर कंसर्न विद सेंस ऑफ स्मेल। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारा जो स्मेल का जो सेंस होता है वो कहाँ पे इसका सेंटर जो होता है वो प्रेजेंट होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि किसके थ्रू इसका रेगुलेशन होता है। सो द आंसर विल बी ऑल्फैक्टरी लोब्स। तो ऑल्फैक्टरी लोब से क्या होता है, हमारा ऑल्फैक्टरी नर्व जो होता है वो अराइज करता है, उसका भी नंबर होता है 2। तो यहाँ पे वो सेंटर ऑफ स्मेल है। So next we'll discuss about the second part of forebrain which is called as the cerebrum. तो सेरिब्रम जो होता है ये सबसे लार्जेस्ट एंड कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन का। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या है। सो द आंसर विल बी सेरिब्रम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में भी आ चुका है, अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। तो सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो ये क्या होता है, एक लेफ्ट और एक राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर के थ्रू ये
प्रोड्यूस होता है। मीन्स व्हाट, इस डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं जो हमारा जो सेरिब्रम जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है हमारा लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और एक होता है हमारा राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो ये दोनों जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर हैं ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट होते हैं बाय मीन्स ऑफ ए लॉन्गिट्यूडिनल फिशर। तो ये वाला पार्ट जो है, दीज आर टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर विच आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय मीन्स ऑफ ए लॉन्गिट्यूडिनल फिशर। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो कनेक्टेड होते हैं बाय लार्ज बंडल ऑफ माइलिनेटेड फाइबर्स। माइलिनेटेड फाइबर्स का मीन्स होता है जहाँ पे हमारा जिन नर्व फाइबर्स में हमारा माइलिन्स प्रेजेंट होते हैं, माइलिन सीट जो होता है, सो दोज फाइबर्स आर कॉल्ड एज द माइलिनेटेड फाइबर्स। तो ये जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है इनका कनेक्शन होता है थ्रू अ लार्ज बंडल ऑफ माइलिनेटेड फाइबर विच इज कॉल्ड एज कॉर्पस कैलोसम। सो यहाँ पे मैंने एक मीडियन सेक्शन लिया है ह्यूमन ब्रेन का जहाँ पे हम क्लियरली कॉर्पस कैलोसम को देख सकते हैं। तो मैंने बोला था ये जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होता है उसका कनेक्शन होता है थ्रू ए लार्ज बंडल ऑफ माइलिनेटेड फाइबर विच इज कॉल्ड एज कॉर्पस कैलोसम। सो हियर ये जो मैंने यहाँ पे कर्व लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ किया है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कॉर्पस कैलोसम। सो ये जो कर्व लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज द कॉर्पस कैलोसम, जो कि एंटेरियरली क्या होता है, फोल्डेड होके वो एक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रोड्यूस करता है विच इज कॉल्ड एज जेन्यू, एंड पोस्टेरियरली भी ये क्या करता है, फोल्डेड बैक करके एक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है विच इज कॉल्ड एज द स्प्लेनियम। एंटेरियरली प्रोड्यूस करेगा जेन्यू, ये जो फोल्डेड पार्ट है यहाँ पे, दिस पार्ट इज द जेन्यू पार्ट, यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लियरली, एंड हियर पोस्टेरियरली फर्दर क्या करता है, ये फोल्डेड बैक होके यहाँ पे एक अनदर स्ट्रक्चर फॉर्म करता है विच इज कॉल्ड एज स्प्लेनियम। और इसका स्प्लेनियम का जो कनेक्शन होता है वो एक फाइब्रस स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर के साथ इसका कनेक्शन होता है जिसको हम बोलेंगे फॉर्निक्स। तो इस डायग्राम में मीडियन सेक्शन में हम क्लियरली देख सकते हैं अबाउट कॉर्पस कैलोसम, अबाउट फॉर्निक्स, जेन्यू एंड स्प्लेनियम। तो एंटेरियरली जेन्यू प्रोड्यूस करेगा फोल्डेड होके, पोस्टेरियरली प्रोड्यूस करेगा ये स्प्लेनियम, एंड इसका कनेक्शन होता है फॉर्निक्स के साथ। सो हमने वेंट्रल व्यू में देखा था ह्यूमन ब्रेन की कि जो हमारा जो सेरिब्रम होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर बाय मीन्स ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल फिशर। तो वो लॉन्गिट्यूडिनल फिशर क्या करेगा, दोनों सेरिब्रम और सेरिब्रल हेमिस्फीयर को वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिएगा। नाउ फर्दर वी विल नो दैट जो हमारा जो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है तो उसमें से जो ईच एंड एवरी सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होता है वो फर्दर 4 लोब्स में डिवाइडेड होता है। तो पहला जो लोब होता है दैट इज़ द फ्रंटल लोब, सेकेंड जो होता है दैट इज़ द पेरिटल लोब, थर्ड जो होता है दैट इज़ द टेम्पोरल लोब, एंड फोर्थ जो होता है दैट इज़ द ओसिपिटल लोब। तो यहाँ पे मैंने ह्यूमन ब्रेन का एक लेटरल व्यू लिया है जहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि वो जो चारों लोब्स होते हैं वो कैसे उनका पोजीशन प्रेजेंट होता है। तो पहला जो लोब होता है दैट इज़ द फ्रंटल लोब, मीन्स व्हाट, लेटरली हम ह्यूमन ब्रेन को अगर देखेंगे तो दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज द फ्रंटल लोब। यहाँ पे डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं ये वाला पोर्शन जो है दैट इज़ द फ्रंटल लोब। द नेक्स्ट लोब जो है हमारा दैट इज़ द पेरिटल लोब। तो हियर यू कैन सी द पार्ट दैट इज़ द पेरिटल लोब। तो ये वाला पोर्शन जो है दैट इज़ द पेरिटल लोब। देन थर्ड जो है दैट इज आर टेम्पोरल लोब। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस पोर्शन इज द टेम्पोरल लोब। एंड फोर्थ जो लोब है हमारा दैट इज द ऑसिपिटल लोब। तो दिस पोर्शन इज द ऑसिपिटल लोब। मीन्स व्हाट, जो हमारा जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर था दोनों जो था हमारा लेफ्ट एंड राइट, बोथ लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होते हैं वो फर्दर कंसिस्ट होते हैं बाय मीन्स ऑफ 4 लोब्स। तो पहला जो है दैट इज द फ्रंटल लोब, सेकेंड जो है दैट इज द पेरिटल लोब, थर्ड इज द टेम्पोरल लोब एंड फोर्थ इज द ओसिपिटल लोब। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टीशंस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इन बिटवीन दोज लोब्स। तो हमारा ये जो फ्रंटल लोब एंड हमारा ये जो टेम्पोरल लोब है, दिस 2 लोब्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय मीन्स ऑफ ए लेटरल सल्कस। तो यहाँ पे आप एक लाइन देख सकते हैं। तो ये जो लाइन लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे जो पार्टीशन है दैट पार्टीशन इज कॉल्ड एज द लेटरल सल्कस। सल्कस मीन्स द पार्टीशन।
जो कि क्या कर रहा है, यहाँ पे फ्रंटल लोब एंड टेम्पोरल लोब को ये क्या कर रहा है, एक दूसरे से ये सेपरेटेड करके रखा है। देन फर्दर जो है हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फ्रंटल लोब एंड ये जो पैरेटल लोब है, ये दोनों लोब्स भी क्या होता है, एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं बाय मीन्स ऑफ द सेंट्रल सल्कस। यहाँ पे अनदर लाइन आप देख सकते हैं। सो दिस इज द पार्टीशन इन बिटवीन द फ्रंटल लोब एंड द parietal lobe. So the frontal and parietal lobes are separated from each other by means of a central sulcus. देन हमारा ये जो पैरेटल लोब एंड ऑसिपिटल लोब है, ये दोनों भी क्या होते हैं, एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं बाय मीन्स ऑफ द सल्कस विच इज कॉल्ड एज पेरिटो ऑसिपिटल सल्कस। सो बाय मीन्स ऑफ पेरिटो ऑसिपिटल सल्कस क्या होंगे, हमारा ये जो पैरेटल लोब एंड ये जो ऑसिपिटल लोब है, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से सेपरेटेड होंगे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो फ्रंटल लोब एंड जो पैरेटल लोब है, ये दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं बाय मीन्स ऑफ ए सेंट्रल सल्कस। देन हमारा ये जो पैरेटल लोब एंड ऑसिपिटल लोब है, दिस टू आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय मीन्स ऑफ ए पैरेटो ऑसिपिटल सल्कस। एंड हमारा ये जो फ्रंटल लोब एंड टेम्पोरल लोब है, दिस टू आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय मीन्स ऑफ ए लेटरल सल्कस। तो ये जो चारों लोब्स होते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर में, ये चारों लोब्स क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस ये लोग रेगुलेट करते हैं। तो पहला जो था हमारा दैट इज द फ्रंटल लोब। तो फ्रंटल लोब क्या करता है, वहाँ पे क्या होते हैं, जो क्रिएटिव आइडियाज होते हैं हमारे माइंड में, वो वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। तो फ्रंटल लोब का काम क्या है, इट इज द लोब वेयर क्रिएटिव आइडियाज ऑकर। तो फ्रंटल लोब का कनेक्शन होता है बाय फॉर्मेशन ऑफ क्रिएटिव आइडियाज, जो हमारे दिमाग में ऊट पटांग चीज़ें घूमती रहती है, या फिर हम जो क्रिएटिव कुछ करना चाहते हैं, तो दोज आइडियाज ऑकर इनसाइड द फ्रंटल लोब। देन सेकेंड इज आर टेम्पोरल लोब। सो टेम्पोरल लोब में क्या होता है, दीज आर द लोब्स वेयर साउंड्स आर इंटरप्रिटेड। इट मीन्स व्हाट, कोई भी मतलब सामने हमारे खड़ा हुआ व्यक्ति जब कुछ भी बोलता है, तो वो जो भी बोलता है, जो साउंड उसके वॉइस में प्रोड्यूस होता है, तो वो वॉइस को हमारा ये टेम्पोरल लोब क्या करता है, इंटरप्रिटेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम समझ पाते हैं कि सामने वाला क्या बोल रहा है। द नेक्स्ट इज आर पैरेटल लोब। सो पैरेटल लोब का कनेक्शन जो होता है, उसका कनेक्शन होता है हमारे जो टच, हॉट, कोल्ड, पेन, हमारे बॉडी में कुछ भी पेन होता है, हमें जो कुछ भी चीज़ें गर्म या ठंडी लगती है, कोई हमें छूता है तो जो हमें वो जो सेंसेशन फील होता है, तो वो सब क्या होते हैं, पैरेटल लोब की वजह से होते हैं। सो पैरेटल लोब्स में क्या होता है, हमारा जो फीलिंग ऑफ अबाउट टच, हॉट एंड कोल्ड एंड पेन जो होता है, वो क्या होता है, वहाँ पे रजिस्टर्ड होता है। सो पैरेटल लोब इज कंसर्न विद द फीलिंग ऑफ टच, हॉट, कोल्ड एंड पेन। देन उसके बाद क्या होता है, हम जो मैप देखते हैं कभी भी हम मोबाइल में या कहीं पे भी, तो वो जो मैप के जो डायरेक्शंस होते हैं, जो हम प्रेडिक्ट करते हैं हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, हम जो घड़ी में हम टाइमिंग के बारे में जानते हैं, अभी इतना बजा है या जो भी बजा है टाइमिंग के बारे में, या फिर हम जो ड्रेसिंग सेंस जो होता है ऑफ ए पर्सन, वो सब भी क्या होता है, पैरेटल लोब में रजिस्टर्ड होता है। द नेक्स्ट जो है दैट इज द ओसिपिटल लोब। सो ओसिपिटल लोब का कनेक्शन होता है हमारे आई साइट के साथ। मीन्स और हम जो भी देखते हैं तो वो सब इंटरप्रेट होता है इनसाइड द ओसिपिटल लोब। हम क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, क्या विजुअलाइज हो रहा है हमारे दिमाग में, वो सब क्या होते हैं, ऑसिपिटल लोब में रजिस्टर्ड होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ह्यूमन ब्रेन का जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के डिफरेंट जो 4 टाइप्स ऑफ लोब्स है, उनके स्पेसिफिक फंक्शंस क्या है। तो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस। फ्रंटल लोब का कनेक्शन होगा क्रिएटिव आइडियाज के साथ। देन नेक्स्ट जो है हमारा टेम्पोरल लोब जो है, उसका कनेक्शन होगा जो साउंड, हम कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोलता है, पर्सन जो भी बोलता है, उसको हम जो समझ सकते हैं, वो साउंड का इंटरप्रिटेशन होता है हमारे टेम्पोरल लोब में। हमारे पैरेटल लोब का कनेक्शन होता है फीलिंग ऑफ टच, हॉट, कोल्ड एंड पेन। उसके साथ साथ हम जो मैप को डायरेक्शंस जो डिटेक्ट करते हैं, घड़ी में जो टाइमिंग देखते हैं, देन हमारा जो ड्रेसिंग सेंस है, वो सब कहाँ पे हमारा रजिस्टर्ड होता है, सारी फंक्शनिंग वो होता है इनसाइड द पैरेटल लोब। एंड हमारा जो ऑसिपिटल लोब होता है, उसका कनेक्शन होता है हमारे आई साइट के साथ। तो हमारा जो सेरिब्रम और द सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होता है, उसका जो बॉडी कैविटी होता है, दैट इज कॉल्ड एज लेटरल वेंट्रिकल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, आपको याद रखने की भी ज़रूरत है। सो द सेरिब्रल हेमिस्फीयर का जो बॉडी कैविटी होता है, दैट इज कॉल्ड एज लेटरल
वेंट्रिकल। देन थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है हमारे फोर ब्रेन का, ह्यूमन ब्रेन का, दैट इज द डायनसेफेलन। इसका जो बॉडी कैविटी होता है दैट इज कॉल्ड एज द थर्ड वेंट्रिकल। इस डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्पेस प्रेजेंट है यहाँ पे, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज द लेटरल वेंट्रिकल विच इज द बॉडी कैविटी ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। एंड नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा, जो कि है थर्ड पार्ट जो है फोर ब्रेन का, दैट इज द डायनसेफेलन। सो डायनसेफेलन का जो बॉडी कैविटी है दैट इज कॉल्ड एज द थर्ड वेंट्रिकल। ह्यूमन ब्रेन जो होता है उसके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसे हम एक सिंगल डायग्राम में व्यू नहीं कर सकते, इसलिए मैंने ब्रेन का क्या किया है यहाँ पे डिफरेंट व्यूज़ लिए हैं, जैसे कि वेंट्रल व्यू, लेटरल व्यू, मिड सेक्शन व्यू, ताकि आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ह्यूमन ब्रेन के वो कैसे प्रेजेंट होते हैं। सो जो डायनसेफेलन जो होता है वो फर्दर 3 पार्ट्स को लेके वो प्रोड्यूस होता है। फर्स्ट वन इज द एपिथैलेमस, सेकेंड वन इज द थैलेमस एंड थर्ड वन इज द हाइपोथैलेमस। तो थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस। तो एपिथैलेमस जो होता है, जो फर्स्ट पार्ट होता है डायनसेफेलन का, वो एक थीन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है दैट इज फॉर्म्ड ऑफ, विच इज़ नॉट फॉर्म्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। ये नर्वस टिश्यू को लेके प्रोड्यूस नहीं होता है। इसका जो एंटीरियर पार्ट होता है वो फोल्डेड होके प्रोड्यूस करता है एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस, एंड पोस्टीरियरली फर्दर ये फोल्डेड होके प्रोड्यूस करता है पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सस। तो ये जो यहाँ पे मैंने एक मीडियन सेक्शन लिया है ह्यूमन ब्रेन का, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो एपिथैलेमस जो होता है वो कैसे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सस ये प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे एक मैंने सर्कल्स टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ किया है। यहाँ पे मैंने लेबलिंग नहीं किया है क्योंकि ये डायग्राम में पॉसिबल नहीं था क्लियरली लिखना। तो यू कैन सी ये जो यहाँ पे एक फोल्डेड रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज द एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस। सिमिलरली ये लास्ट पार्ट में यहाँ पे क्या है, ये फर्दर फोल्डेड होके यहाँ पे एक अनदर स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज द पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सस। तो ये रहे दोनों कोरॉइड प्लेक्सस जो कि प्रोड्यूस हुए हैं बाय मीन्स ऑफ एपिथैलेमस। देन जस्ट बिहाइंड द एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस मीन्स व्हाट, ये वाले पार्ट में क्या होता है, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज pineal body और we can say pineal gland. So it is a type of endocrine gland. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है, दिस इज द pineal body which is also one type of endocrine gland जो कि एक हार्मोन सिक्रेट करता है called as melatonin. So melatonin का कनेक्शन जो होता है हमारे वेकअप एंड स्लीप टाइमिंग के साथ उसका कनेक्शन होता है। तो दिस इज pineal body is also called as the क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ ह्यूमन बॉडी। मीन्स अगर हम रात को, हमें सुबह जल्दी उठना है, तो अगर आप रात को 10 या 15 बार अपने दिमाग में ये सोच लेंगे कि मुझे 6 बजे उठना है, मुझे 6 बजे उठना है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आपकी आंखें जो हैं 6 बजे के आसपास या फिर एग्जैक्टली 6 बजे आपकी नींद खुल जाएगी। सो दैट इज बिकॉज ऑफ मेलाटोनिन विच इज सिक्रेटेड बाय द पिनियल बॉडी। दैट्स वाई पिनियल बॉडी इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ द बॉडी। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो पिनियल बॉडी का प्रेजेंस कहाँ पे होता है, जस्ट बिहाइंड द एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस और नियर द पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सस। तो यहाँ पे हमारा पिनियल बॉडी जो होता है प्रेजेंट होता है। थैलेमस जो होता है वो हमारे मिड ब्रेन के सुपेरियर पोर्शन में प्रेजेंट होता है। मीन्स व्हाट, मिड ब्रेन जो होता है उसके अपर पार्ट में क्या होता है, हमारा थैलेमस पोर्शन जो होता है वो प्रेजेंट होता है। सो जो आई साइड का जो ऑप्टिक नर्व्स होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब वो एक दूसरे को यहाँ पे क्रॉस करते हैं। मीन्स व्हाट, हमारे दोनों आई से 2 ऑप्टिक नर्व्स जो निकलेंगे वो ठीक इसी पोर्शन में क्या होते हैं, वो एक दूसरे को क्रॉस ओवर करते हैं और वो एक क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। आप देख सकते हैं दिस जॉइनिंग पोर्शन, दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिक चाइज्मा। तो ऑप्टिक चाइज्मा जो होता है दैट इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ऑफ द 2 ऑप्टिक नर्व्स। तो ये जो ऑप्टिक नर्व्स होते हैं वो एक दूसरे को क्रॉसिंग करते हैं जिसकी वजह से वो एक ऑप्टिक चाइज्मा प्रोड्यूस करते हैं इन फ्रंट ऑफ हाइपोथैलेमस। मीन्स व्हाट, हाइपोथैलेमस के जस्ट पहले ये क्रॉसओवर होके ऑप्टिक चाइज्मा ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये जो क्रॉसिंग लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है, दिस इज द ऑप्टिक चाइज्मा। तो ये जो ह्यूमन ब्रेन का जो वेंट्रल व्यू है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं ऑप्टिक चाइज्मा को। यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, ये देखिए, ये है हमारा फर्स्ट ऑप्टिक नर्व,
दिस इज़ द सेकेंड ऑप्टिक नर्व जो दोनों एक दूसरे को क्रॉस ओवर किए हैं एंड यहाँ पे ये लोग प्रोड्यूस किए हैं ऑप्टिक चाइज्मा। देन नेक्स्ट क्या है, हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो हाइपोथैलेमस के साथ क्या होता है, हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका कनेक्शन होता है। सो पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपोफाइसिस, जो कि अनदर टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स वो सीक्रेट करता है। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, हियर यू कैन सी द क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर और यू कैन सी द बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड जिसका कनेक्शन होता है हाइपोथैलेमस के साथ बाय मीन्स ऑफ ए स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज इन्फंडिबुलम। हियर यू कैन सी ये जो ट्यूब लाइक यहाँ पे एक मतलब स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है, दिस इज द इन्फंडिबुलम। सो इन्फंडिबुलम के थ्रू क्या होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो कनेक्टेड होता है हमारे हाइपोथैलेमस के साथ एंड जस्ट बिहाइंड द इन्फंडिबुलम क्या होता है, अपेयर्ड सर्कुलर स्ट्रक्चर, यू कैन से राउंडेड स्मॉल स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इस डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं। तो ये दोनों जो राउंडेड स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है, दीज आर कॉल्ड एज द मैमिलरी बॉडी। तो इनका जो शेप होता है वो क्या होता है, निप्पल के जैसे होता है, दैट्स वाई इसका जो नेम है, उसका जो नाम है वो इस कुछ इस प्रकार है। इसको हम क्या बोलेंगे, मैमिलरी बॉडी। तो दिस पेयर ऑफ राउंडेड स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट जस्ट बिहाइंड द इन्फंडिबुलम। तो यहाँ पे एक जो हमने लिया था मीडियन सेक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन, यहाँ पे भी आप क्लियरली देख सकते हैं। ये रहा हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो बाय मीन्स ऑफ इन्फंडिबुलम ये कनेक्टेड होता है विद द हाइपोथैलेमस। देन यहाँ पे क्या होता है, हमारे स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर यहाँ पे जो प्रेजेंट होते हैं, यू कैन सी ये जो यहाँ पे एक सिंगल स्ट्रक्चर दिख रहा है राउंडेड लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज द मैमिलरी बॉडी विच इज प्रेजेंट जस्ट बिहाइंड इन्फंडिबुलम। ये रहा इन्फंडिबुलम, इसके पीछे जस्ट प्रेजेंट है हमारा मैमिलरी बॉडी। सो जो हाइपोथैलेमस होता है वो भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शंस वो रेगुलेट करता है। इसका जो वेट होता है दैट इज़ अबाउट 4 ग्राम्स। तो ये जो होता है ये हाईली भास्कुलर होता है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ विसरल एक्टिविटीज़ को ये कंट्रोल करता है। ये होम्योस्टेसिस ऑफ द बॉडी ये मेंटेन करता है। होम्योस्टेसिस मीन्स व्हाट, इंटरनल बॉडी बैलेंस। हमारे बॉडी के अंदर जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ, उनके बीच में जो बैलेंस होता है दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। तो इट मेंटेन्स द होम्योस्टेसिस ऑफ द बॉडी। देन ये क्या करता है, हमारा जो नर्वस एंड जो एंडोक्राइन सिस्टम है उनके बीच ये एक एनाटॉमिकल कनेक्शन ये क्रिएट करता है बाय मीन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ को वो रेगुलेट करता है, जैसे कि ग्रोथ ऑफ द बॉडी, देन सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ द बॉडी। तो बिकॉज ऑफ इट्स कनेक्शन विद द पिट्यूटरी ग्लैंड ये भी क्या करता है, ये भी मीन्स व्हाट, हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है वो क्या करता है, वो कंट्रोल करता है ग्रोथ एंड सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। देन हाइपोथैलेमस जो होता है वहाँ पे हमारा थर्मो रेगुलेटरी सेंटर प्रेजेंट होता है। मीन्स व्हाट, ये जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसे ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड में ये क्या करता है, कॉन्स्टेंटली ये मेंटेन करके रखे रहता है। दैट्स वाई द हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड एज द थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which organ of human brain is called as the thermostat of the body? So the answer will be hypothalamus. तो hypothalamus क्या करता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को वो 37 डिग्री सेल्सियस में ये मेंटेन करके रखता है। देन ये क्या करता है, फर्दर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिहेवियरल एक्टिविटीज़ को भी ये रेगुलेट करता है, जैसे कि एपेटाइट ऑफ द बॉडी को, देन थर्स्ट ऑफ द बॉडी, देन फीलिंग सेटिस्फाइड। मीन्स व्हाट, हम कुछ भी काम करते हैं जो हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलती है दैट इज़ ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द हाइपोथैलेमस। उनके सेंटर्स क्या होते हैं, हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होते हैं। देन फर्दर क्या होता है, हमारा जो हार्ट बीट होता है एंड जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होते हैं वो दोनों भी इन्फ्लुएंस होते हैं बाय मीन्स ऑफ द हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो होता है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन मेंटेनिंग द बॉडी एक्टिविटीज़, जैसे कि ये होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है, ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ये सेक्सुअल बिहेवियर को मेंटेन करता है, ये थर्स्ट, एपेटाइट, देन फीलिंग सेटिस्फाइड, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमोशंस को भी ये रेगुलेट करता है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस। तो अगर आपको ये एजुकेशनल वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस रिगार्डिंग आपके मन में कुछ भी डाउट हुआ हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।